चेंबूर इलाके में खड़े हैं। ये ठक्कर बाप्पा कॉलोनी का रोड कहा जाता है, बहुत मशहूर इलाका है चेंबूर में। और यहाँ ये सारे लोग आपको जमा नजर आते हैं। ये सारे लोग, इनका कहना है कि पिछले 25-30 वर्षों से अपने हक के घर के लिए ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कितने लोग तो इस लड़ाई में अब गुजर चुके हैं। ये सब क्या है? ये मैडम 1968 में हम लोग मेंबरों ने एक सोसाइटी अप्रूव की, जिसमें कलेक्टर ने हमको 72 मेंबरों के लिए सिर्फ रहने के लिए जगह दी गई थी। उनमें से सिर्फ एक बंदा है जो सुमन रोसे सोसाइटी का सिर्फ मेंबर है, वो पूरी सोसाइटी को हजम कर अपने कब्जे में रखा है। किसी मतलब उन 72 लोगों में उनका भी नाम शामिल है? उनका नाम शामिल है, वो सिर्फ एक संस्थापक मेंबर है, वो पूरी सोसाइटी को कब्जा करके रखा है। अच्छा, किस तरह से कब्जा कर लिया उन्होंने? ये यूँ है कि हमारे जो मेंबर 72 थे, उनमें से केवल 10 मेंबर ओरिजिनल को फ्लैट दिया गया, बाकी के जो 32 मेंबर है वो खुद अपने कब्जे में रखा है। और ऐसे किया है कि जो मरे हुए मेंबर है, जो यहाँ से गाँव चले गए हैं, उनके नाम का गलत तरीके से सही सिग्नेचर करके, उनका गलत तरीके से ट्रांसफर करके अपने कब्जे में कर रखा है, अपने बहू के नाम, अपने बेटों के नाम, अपने रिश्तेदार के नाम। टोटल 72 लोग थे, उसमें से आपका कहना है कि उन्होंने सिर्फ 10 लोगों को घर दिया है, यानी कि 62 परिवार अभी बाहर है। मैडम देखिए, सब आप देख रहे हैं, सब बुजुर्ग आधे से ज्यादा गुजर गए, ऊपर चले गए। मैडम इनके आगे देखिए, चक्कर मार के वॉक हो गया, और मैं भी अभी जाने वाली है, फिर भी हम 12 बार के हम बेजार हो गया। अभी बोलते आदमी कैसा भाड़ा भरेंगे, कैसे? हाँ, इधर रहती है ऊपर पार्टी में। यहाँ आपका घर मिलना चाहिए था। हाँ, मिलना चाहिए, बस मैं बोलती है मिलना चाहिए। हाँ, अभी मेंबर पहले नंबर मेरे आदमी का था, उसमें शेयर है ना, जो मिला है ना, उसमें पहला पे मेरे आदमी का है। मेरा आदमी भी चक्कर मार के चले गया। हाँ, अभी आपके घर में और कोई है? है, मेरा बच्चा है, बेटी है, बहू है, लड़का है, सब है। हाँ। लेकिन आप यहाँ, आपको घर अभी तक मिला नहीं है, आप यहीं पर कहीं झोपड़पट्टी में रहती हैं? 12 भरते रहते हैं, 12 भरते रहती है। अब क्या करूँ? जो 62 लोग आपका कहना है जिन पर अन्याय हुआ है आपके मुताबिक, वो सारे लोग आसपास रहते हैं, यहाँ उन्हें घर नहीं मिलते? ये जो नीचे की दुकानें हैं वो इन्हीं लोगों की है। कलेक्टर ने बोला है इन लोगों को खाली करके दो, 6 महीने का टाइम दिया था, ये देता नहीं है। ये कब का ऑर्डर है? 6 महीने का टाइम? 6 महीने पहले का, 2011 दिसंबर 2011। मतलब ये सारी जो दुकानें दिखाई दे रही है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे सोसाइटी है मैडम, दुकानें इस बिल्डिंग के नीचे है। जी हाँ, वो मैडम गन्ने वाला अपने गन्नों को भी इतना नहीं निचोड़ता है जितना ये सोसाइटी का जो करता हरता है निचोड़ा है। मैडम, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कायदा होता है, अगर कोई रूम की ईंट भी गिरानी है तो पहले मेंबरों की परमिशन ली जाती है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी की परमिशन ली जाती है। बल्कि सोसाइटी के अंदर तीनों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर उपाड़ के फेंक दिया, और तीनों बिल्डिंग में दुकानें खोल के बिना परमिशन के, म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के, बिना कलेक्टर की परमिशन के। लेकिन आपका ये कहना है कि किसी की परमिशन के खिलाफ उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है संबंधित संस्था? कार्रवाई सिर्फ पन्नों पर की गई, आज तक अमल नहीं हुआ है। हमारे पास सारे सबूत है, सरकारी पुरावे इनके खिलाफ अति और शक्ति का भंग किया है। ये बोल रहे हैं कि मैं साधारण आदमी हूँ, लेकिन ये ब्लॉक अध्यक्ष है, उप जिला अधिकारी के पता नहीं क्या क्या है, पॉलिटिक्स के लेवल पे इसका हाथ है, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि अशोक चौहान तक जाने की इसकी पहुंच थी, हम लोग नॉर्मल आदमी तो जा नहीं सकते। ये गया किस लिए, और अशोक चौहान ने किस बेस को ऑर्डर दिया कि चाहे गरीबों का लूट और तू खा, और हम लोग और 30 से 10-20 साल इसको किस बेस पे अशोक चौहान ने ऑर्डर दिया? मैं पूछना चाहती हूँ उसे, कभी मिले हम लोग को तो हम लोग निचोड़ डाले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? पेपर वर्क तो देखो आपके ये आदमी कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, कितना फ्रॉड कर रहा है, एक आदमी कितने लोगों को दुख दे रहा है। 62 मेंबर की प्रॉपर्टी एक हजम करके 20 साल से भाड़े खा रहा है, तो हमें क्यों न्याय नहीं मिलेगा? या पेपर में मिलेगा या वाकई में मकान मिलेगा? हमें वाकई में मकान चाहिए। मैम, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ ऑर्डर जारी किया है, कमिश्नर ने इनके खिलाफ ऑर्डर जारी किया है, और एमआरटी भी इनके ऊपर लागू है। कमिश्नर ने भी इनके खिलाफ, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बिल्डिंग के लगते, सब लोगों ने सुमन रोसे के खिलाफ इनके अगेंस्ट ही पूरा अपना जजमेंट दिया है, पर ये सारे पन्नों पर रह गया है। ये ब्लॉक अध्यक्ष है सुमन भाई रोसिया, जिन्होंने सोसाइटी अकेले हजम करके रखी है। आज हम लोग 25 साल से मैम लड़ रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। कलेक्टर डिसीजन दे रहा है पेपर के ऊपर, लेकिन हमें मकान नहीं मिल रहा है। और कमिश्नर ये भास्कर था, वानखड़े भास्कर, उन्होंने इनको है ना ऐसी घूस दे दी इन्होंने उनको कि वो 6 साल केस को पीछे लेके गए। 6 महीने पहले एडिशनल कमिश्नर ने भी बिल्डिंग अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था, और अभी तक कलेक्टर ने बिल्डिंग को अटैचमेंट नहीं दिया। इनकी पहुंच मिनिस्टर तक बहुत है, पैसा खिलाते हैं इन लोग,
और केस को दबा देते हैं बस। और सारे के सारे लोग पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी लोग हैं मैडम, ये भी ध्यान रखिए, पाकिस्तान से आए लोग रिफ्यूजी लोगों का कैंप है और उन लोगों ने अपनी मेहनत से 5 रुपया 10 रुपया ऐसा दे के इन लोगों ने बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाया है और इनकी मेहनत की कमाई आज ये सुमन रोसिया पूरा हजम करके खा रहा है। आपका कहना है कि 1968 में कलेक्टर ने आपको इस सोसाइटी के लिए रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी लोग और हरिजन लोगों को किया था। अभी इनने क्या किया है कि सब पेपर वर्क फॉल्स पेपर वर्क बना के मारवाड़ियों को बेचा है, मराठियों को बेचा है, मुस्लिम लोगों को बेचा है, अदर कास्ट को बेचा। अभी भी हमारे कच्ची माहेश्वरी शेड्यूल कास्ट लोगों को किसी को फ्लैट नहीं मिला है। हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें इतना आइडिया नहीं था कहाँ कैसे जाना, के भैया ना केवीएत करना, ये कुछ मालूमात नहीं था। 3 साल केस पीछे खींच लिया, फिर वापस कलेक्टर में हियरिंग की गई तो ये अपील में गया कमिश्नर के पास, तो उसने भी घूस खाकर इसे 6 साल पीछे धक्का दे दिया। अब हम जाए तो कहाँ जाए, हम लोग की कोकण डिवीजन कलेक्टर कमिश्नर ये 25 साल से हम लोग घूमते ही रह गए। हमें कहीं से पेपर देते हैं लेकिन कायदा बता मकान नहीं दे रहे, खाली कायदा बता रहे। अभी कलेक्टर ही बोल रहे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, हम फॉलो नहीं कर रहे। जो ओरिजिनल 72 अलॉटीज थे यहाँ पर मेंबर थे सोसाइटी के, उनमें से ही आप 62 लोग हैं जिनको मकान नहीं मिले हैं। इसके सबूत आपके पास है? है जी, हाँ जी, पूरे सबूत है, पूरे सबूत हम साथ में लाए। इसमें एक आपको काला सीधा बताता हूँ मैडम। एक मेंबर था जो खिमजी हरजी लाठिया, उसके मरने के बाद उनको फ्लैट अलॉटमेंट किया गया। उनके मरने के बाद फौज एग्रीमेंट बनाया गया। मैडम मरने के बाद आदमी कैसा फ्लैट ले सकता है, मरने के बाद आदमी कैसा अपनी एग्रीमेंट साइन, इसके ऊपर साइन है उसकी डुप्लीकेट। ये सब सोसाइटी में सब ऐसे ही चल रहा है मैडम, काला बाजारी। 92 में 93 में फ्लैट अलॉटमेंट उसने उसके मरने के बाद उसके नाम से फ्लैट में पैसे भरे जाते हैं, उसके मरने के बाद उसको फ्लैट दिया जाता है और उसके मरने के बाद उसकी एग्रीमेंट बनाई जाती है। इसके हमारा पूरा काला चीता सबूत है। ऐसे कई सबूत इनके पास हो गए जो इनके पड़े किताबों में अंदर, पेटी के अंदर, हमारे हाथ में एक हमारे नहीं है। आपने इतने वर्षों में आपने कहा कि आप लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सरकारी एजेंसीज के पास भी आप जा रहे हैं और आपकी किसी ने सुनी नहीं है। कोर्ट की अभी जो आपकी केस है उसकी क्या हालत? बता दो, पिछले 3 दिसंबर 2011 को कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाला था कि 6 माह में जो अपने जो बच्चे कुछ मेंबर है जो दुकानें बनाई है उनको हटाकर मेंबरों को उनको फ्लैट दिया जाए। अगर 6 महीने में ऐसा नहीं करता है तो पूरा बिल्डिंग का, पूरी सोसाइटी का ताबा कलेक्टर अपने कब्जे में ले लेगा। 3 दिसंबर 2011 को हुआ है, बल्कि जो टाइम पीरियड पूरा होने को आया तो सोसाइटी वालों ने अपील में गए कमिश्नर ऑर्डर के पास, वहां उन्होंने स्टे के लिए अपील किया तो 15 दिन का उनको स्टे भी मिला था। अभी स्टे भी उनके से हट गया है और कमिश्नर साहब ने स्टेटस को लगा दिया है पिछली तारीख को। अभी तक ये कार्रवाई हुई है। मकान मांगता है मेरे को, मकान देवे। हाँ, इतना पहले नंबर मेरे आदमी का है शहर में, पहला जब 40 साल हो गया। हाँ, 40 साल भटके मेरा आदमी ऑफ हो गया। अभी मैं चक्कर मारती रहती है। अभी आपका मेहरबानी हमारा हक दिला, बस हमारा हक दिला। हमारे को पैसा वैसा कुछ नहीं मांगता है। मेरा हक मांगने जो अभी बाहर से बैठे 12 तो घर में खाना खावे तो बच्चे को इसको क्या कर मकान चाहिए मैम। हमें ना 25 साल से पैसे भी भरे हुए पूरे, और हमसे फ्रॉड किया है। बोला बनने का दूंगा, फिर हमारे ऑनरशिप नहीं थी और हमारे से मकान बेचकर बिकवा कर हमारा मकान पैसे लेके आज इसको 20 साल हो गए। 20 साल पहले मार्केट बिक्री किया पैसे की 25 लाख कैश भरवा ली, टुकड़े बेचकर मैंने मकान नहीं मिला। वो मेरे ससुर ने भरा और खुद उसका भाड़ा खा रहा है। अपने बेटे को 4 फ्लैट ये लागू है कलेक्टर की थी कि एक मेंबर को एक मकान मिले। हालांकि इन्होंने एक बेटे को 4 मकान दिए। शंकर रोशिया को 4 प्लॉट अलॉटमेंट किए 1750 स्क्वायर फुट के। गोविंद रोशिया को इन्होंने 4 फ्लैट अलॉटमेंट किए। तो हमारा ये कहना है कि अपने बेटे को 4 फ्लैट दे रहे हैं, हमारे पैसे भरे हुए ताकि इनके बच्चे पैदा भी नहीं होते, उससे वक्त भरे हुए, तो हमें मकान एक क्यों नहीं दे रहा 450 स्क्वायर फुट। 30 साल हो गया हमको मकान नहीं देता, हम भाड़े पर रहता है। हमारा आदमी 16 साल हो गया गुजर गया है, मकान देता ही नहीं है, पैसा ले लिया है। 16 साल हो गया हमारा आदमी गुजर गया, हमारे बच्चे किधर जाएंगे बोलो? है भाड़ा पर रहते हम, 2 हमारे बेटे है, कितना भाड़ा भरेंगे? बच्चे लोग को पढ़ेंगे खाएंगे तो भाड़ा भरेंगे बताओ? है उसको चोर देता ही नहीं है। कितना साल हो हम भाग के, हमारा पूंजी सब गया।
कमेला पूंजी हमारा सब गया इसके पीछे। हम लोग पैसा भरने को भी रेडी हैं, फिर भी ये अभी तक नहीं दे रहे हैं। और जो रेसिडेंशियल जो नीचे था उसको उसने पूरा कन्वर्ट करके कमर्शियल किया हुआ है। और जो ओरिजिनल मेंबर है उसकी लिस्ट है हमारे पास, आप देख लीजिए कितने कितने पैसे भरे हैं, कैसे कैसे करके 1-1 रुपया जमा करके उन्होंने भरे। गरीब से लोग थे। आज ये अभी कितना जिएंगे? ये झोपड़पट्टी में रह के मरे ऐसे ही, इनको नहीं मिलना चाहिए, हक नहीं है। ये सब भाड़ा भर के मैं यहाँ का मिला था सरकार से, जमीन मिला था कि इसको दिया भाई तुम मेरे को सरकार से लोन लेके और मेरे को बना के दे, जो इसका साथ होगा वो हम देंगे। ऐसे तरीके से इसको विश्वास करके इसको दिया तो विश्वास के वजह से सबके ऐसा ट्रेन लेके और खुद का कर लिया। चिटिंगबाजी की वजह से, ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी के वजह से इतना ये काम कर लिया। हम तो रोते रहते, ये हंसते रहते। अभी ऐसा ये हमारे साथ धोखाबाजी हुआ है तो अभी मैं क्या करूँ? जब मेरे ससुर होम हो रहे थे तभी सुमन से आया था और उसने मुर्दे को सही लिया था, अंगूठा ले लिया था। और ऐसे में ये आपके सामने हुआ था? हाँ, सब पब्लिक बैठी थी ना वहाँ पर, सब सबूत है, सबूत सब है, जो सब सही है, बैठे वहाँ पर। हाँ, उसके सामने हम लोग सब खड़ा था और आया हुआ अंगूठा लेके चले गया। उसकी तो सही है। ओरिजिनल मेंबर में जैसे बहुत मेंबर थे ना, बहुत मेंबरों की लिस्ट है, उस आदमी के साइन है, लेकिन ये उस वक्त उसका अंगूठा लेके गए। अब क्यों लेके गए ये पता नहीं है। सोसाइटी के कहने पर मेरे पिताजी ने फ्लैट के पूरे 2 लाख रुपए भरे थे, जिनमें से इन्होंने सिर्फ 1.5 लाख की रसीद दिया, जबकि फ्लैट की कीमत है 1,87,000 रुपए से, मतलब जो फ्लैट की कीमत से भी ज्यादा। इन्होंने जालसाजी करके सिर्फ 1.5 लाख का हमको रसीद दिया और एग्रीमेंट के नाम पर दिया गया कि आपको जो फ्लैट मिलेगा 3rd फ्लोर पे मिलेगा, जबकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में। 3rd फ्लोर का है ही नहीं, ना परमिशन है ना कुछ है, हमको एग्रीमेंट दिया गया है। मैडम ये देखिए, एक जालसाजी का एक चिट्ठा है हमारे पास। ये इस तरह के एग्रीमेंट आपको दिए गए हैं? ये बस चिट्ठा दे दिया है। हमने जब बोले हुए हमें पैसे भरे तो हमको मकान दो, तो हमको ये चिट्ठा पकड़ दिया हमारा पैसा लेने के बाद। इसमें लिखा हुआ है कि तीसरे माले पे, जबकि तीसरे माले का ना कोई प्लान है, ना कोई कलेक्टर का ऑर्डर है, ना परमिशन है इनके पास, फिर भी तीसरे माले का हमको ये दिया लेटर। ये आदमी इसका बाप मेंबर था, जो कोर्ट के अंदर हाईकोर्ट से उसने पैसा सब ले लिया, सोसाइटी से मेंबरशिप खत्म करके ले ली। आप भी लोगों के साथ आके इश्यू करते हैं। गिरगांव चौपाटी से आजाद